अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं हूं मोहम्मद वकास अली, ट्विन सिटी इंस्टीट्यूट की जानिब से कोरल ड्रा की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वीवर्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोरल ड्रा के 5 टिप्स ट्रिक्स बताने लगा हूं। ये वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है वीवर्स। जो लोग आप में से ग्राफिक डिज़ाइनर हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक डिटेल से देखिएगा। इसमें मैं आपको जो 5 पॉइंट्स बताने लगा हूँ, इन पॉइंट्स के बाद आपकी ड्राइंग के अंदर नफासत, इक्वल बैलेंस, मतलब आपकी ड्राइंग के अंदर वो नफासत आ जाएगी जिससे आपकी डिज़ाइन की हुई चीज़ लगेगा कि वाकई किसी अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर ने तैयार की है। तो चलिए वीवर्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट बैक को हमने अंडरस्टैंड करना है। कोरल ड्रा जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ओपन है हमारे सामने। फ्रंट बैक की एग्जांपल कुछ इस तरह वीवर्स कि जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेता हूँ, कर्सर रखा, फ़ॉन्ट्स वगैरह मैंने यहाँ से अपनी पसंद के ले लिए और अब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, जैसे कि ट्विन सिटी इंस्टीट्यूट। वीवर्स, इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी एक शेप ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एरोज ले लेता हूँ, जैसे कि ये। अब हम इसको एक कलर दे लेते हैं, जैसे हम इसको एक रेड कलर दे लेते हैं और इस टेक्स्ट को ब्लू कलर दे लेते हैं। आप इस टेक्स्ट को इस शेप के ऊपर रखना चाह रहे हैं, लेकिन वीवर्स आप देख रहे हैं कि ये जब इधर मैं ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ तो ये पीछे चला जाता है। इसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे फ्रंट पे या बैक पे रखा जाता है। वीवर्स, एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब भी आप कोई चीज़ जिस सीक्वेंस से ड्रॉ करते हैं वो चीज़ उसी सीक्वेंस से आपकी पेज के ऊपर आती जाती है। मसलन आपने पहले टेक्स्ट लिखा, उसके बाद आपने ये शेप ड्रॉ की, और इवन इसके बाद अगर आप कोई और शेप ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जिस तरतीब से आप शेप्स ड्रॉ करते जाते हैं वो उसी तरतीब से आगे आती जाती हैं। मैं सर्कल को डिलीट कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने टेक्स्ट पहले लिख लिया था और शेप हमने बाद में ड्रॉ की है। अब हम इस टेक्स्ट को आगे लाना चाह रहे हैं, तो ये आगे कैसे आएगा वीवर्स? इसके लिए आपने जस्ट इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट पेज अप आपने प्रेस करना है। ये टेक्स्ट सबसे आगे आ जाएगा, ये देख रहे हैं। इसी तरह अगर आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज डाउन करते हैं तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। अब व्यूअर्स आप कह रहे होंगे कि मैं ये सबसे पीछे और सबसे आगे का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास तो जस्ट 2 ही ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फिर मैं क्यों ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि सबसे आगे और सबसे पीछे। याद रहे, जो शिफ्ट पेज आप पेज डाउन होता है, इसमें ऑब्जेक्ट आपकी जितनी भी शेप्स बनी हुई होती हैं उन सब से एकदम आगे आ जाती है और शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करने से एकदम सबसे पीछे चली जाती है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं इसको शिफ्ट पेज अप करके पहले यहाँ पे इसको मैं सेट कर लेता हूँ। सेकंड थिंग, अब मैं यहाँ आपके सामने सीक्वेंस के साथ 3 शेप्स ड्रॉ करता हूँ। इसी तरह एक हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं, मैं माउस के व्हील के साथ जूम कर लेता हूँ। अब आपको मैं समझाता हूँ कि स्टोरी क्या है। देखें, सबसे आगे ये ऑब्जेक्ट पड़ी है, सेकंड नंबर पे ये पड़ी और थर्ड नंबर पे ये पड़ी है। आप कहते हैं सर ये सर्कल हमें सबसे आगे चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप करूंगा और एकदम ये सबसे आगे आ जाएगा। आप कहते हैं सर हमें ये सर्कल मिड में चाहिए, इस स्क्वायर के पीछे चाहिए और इस हेक्सागन के आगे चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट करें और अब आप इसको कंट्रोल पेज डाउन के साथ यूज़ करें। ये देख रहे हैं व्यूअर्स, मैंने एक दफ़ा कंट्रोल पेज डाउन प्रेस किया तो वो एक स्टेप पीछे चला गया। अगेन मैं कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करता हूँ तो अब वो सबसे पीछे गया है। तो व्यूअर्स ये चीज़ क्लियर हुई कि कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन से चीज़ स्टेप बाय स्टेप आगे पीछे होती है, और अगर आप शिफ्ट पेज अप और शिफ्ट पेज डाउन से ऑब्जेक्ट को आप हैंडल करेंगे तो आपकी ऑब्जेक्ट एकदम सबसे आगे और शिफ्ट पेज डाउन से एकदम सबसे पीछे चली जाएगी। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। सेकंड हम आते हैं ग्रुप
अनग्रुप के ऊपर। व्यूअर जब आपकी एक ऑब्जेक्ट तैयार हो जाती है, मिसाल के तौर पे जैसे आपका ये एक हेडर था, मैं इनको सेलेक्ट करके साइड पे कर लेता हूँ। आपका ये एक हेडर था, ये तैयार हो गया, आप इसको रीसाइज करके मूव करके अपने पेज पे लगाना चाह रहे हैं। तो व्यूअर्स आप इधर क्लिक करेंगे, हो सकता है ये काम हो जाए। मैं अनडू कर रहा हूँ, कंट्रोल Z। आप इधर क्लिक करके ऐसे मूव करें तो हो सकता है आपका सिर्फ टेक्स्ट मूव हो, तो आपकी एक बनी हुई डायग्राम ख़राब हो सकती है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप जब एक डायग्राम बना लें जिसमें आपकी मल्टी ऑब्जेक्ट्स यूज़ हुई हैं, मल्टी शेप्स यूज़ हुई हैं, मल्टी टाइम टेक्स्ट यूज़ हुआ है, तो आप इसको यूँ करें कि ग्रुप में कन्वर्ट कर लें। ग्रुप का फ़ायदा ये होता है कि जब आप इस चीज़ को मूव करने लगेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इकट्ठी मूव होगी। तो ग्रुप करने के लिए व्यूअर्स वेरी सिंपल, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस कर देंगे, ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जरा गौर करिएगा, अगर मैं इधर क्लिक करके भी मूव करता हूँ तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे हैं, और अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके मूव करता हूँ तब भी ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे हैं। ये देख रहे हैं, रीसाइज करते हैं तो तब भी ये इकट्ठी रीसाइज हो रही हैं। तो व्यूअर्स ग्रुप तो आपने करना सीख लिया, लेकिन अब आप कहते हैं सर हमें इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो आपको याद रहे कि आपको पहले अनग्रुप करना पड़ेगा इसको। आपने अपने ग्रुप में से किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है, उसको रीसाइज करना है, उसको डिलीट करना है, तो याद रहे आपने पहले उस बने हुए ग्रुप को अनग्रुप करना है। कैसे? सेलेक्ट करें, कंट्रोल U आप प्रेस करेंगे तो अब आप देख रहे हैं व्यूअर्स अनग्रुप हो गए। अब आप इसका कलर चेंज करें, साइज चेंज करें, आप इसको इंडिविजुअल हैंडल कर सकते हैं। ये इसको भी आप सेलेक्ट करें, इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, तो ये होता है ग्रुप एंड अनग्रुप। मैं वापस इसको ग्रुप कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको समझ आई होगी ये सेकंड पॉइंट। जी व्यूअर्स अब आते हैं थर्ड पे, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या चीज़ है? एग्जाम्पल इसकी कुछ यूँ है कि जैसे हमने ये एक शेप बनाई और ये टेक्स्ट लिखा। अब हमें ये बात श्योर नहीं है कि ये टेक्स्ट बिल्कुल इसके सेंटर में है। मसलन देखिएगा ज़रा कि जैसे मैं इसको अगर मैनुअल बीच में रखने की कोशिश करूं तो ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल इसके मिड में आए, थोड़ा लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम में जा सकता है, ये एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आ रहा आपसे फॉर एग्जांपल। तो आपने इन दोनों शेप्स को मुकम्मल सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से C और E प्रेस कर देना। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल वर्टिकली हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गई ये दोनों ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल इसकी एक और आपको दे देता हूँ, जैसे कि एक सर्कल है और इसी तरह एक स्टार हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब हमें इन दो ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल सेंटर में लेके आना है एक दूसरे के। मैनुअल रखने से हो सकता है एग्जैक्ट सेंटर में ना आए, तो आप इनको सेलेक्ट करें, C और E प्रेस कर दें, ये बिल्कुल मिडल में चली गई हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। इसके बाद फोर्थ वन पॉइंट है हमारे पास, मार्जिन्स। अब व्यूअर्स हम मार्जिन्स की तरफ चलते हैं कि जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट बनाई, इसको यहाँ से इस पॉइंट से आपने शुरू किया। अब आप कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ ज़रा छोटा कर लेते हैं, तो इसके लिए हम फ़ॉन्ट्स भी चूज़ कर लेते हैं। ये फ़ॉन्ट्स चूज़ कर लें। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ। अब व्यूअर्स आप ये चाहते हैं कि ये टेक्स्ट और ये शेप एक पॉइंट से शुरू होनी चाहिए, या इसी तरह हम कोई और शेप भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी डायग्राम में कुछ इस तरह की शेप और भी आ रही है, तो आप कहते हैं सर कि हमें ये तीनों शेप्स पेज के एक पॉइंट से शुरू होनी चाहिए, ये आगे ना हो, ये पीछे ना हो, ये कहीं और ना हो, इसलिए हम इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम मार्जिन ड्रा कर लेते हैं। तो हमें अब लेफ़्ट साइड का मार्जिन चाहिए, तो लेफ़्ट साइड के मार्जिन के लिए हम इस रूलर पे आएंगे, क्लिक करके खींच लेंगे, एक लाइन आ जाएगी हमारे पास। आप इस लाइन को अपने उस मखसूस पॉइंट पे रख लें। अब आप इन शेप्स को जूम करें, मतलब जैसे मैं इसको मैक्सिमम लेवल तक जूम करता हूँ, और अब इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके बिल्कुल इस लाइन के पास रखूँगा। ये इसी तरह अब नीचे आते हैं और इस टेक्स्ट को जूम इन करके इस टेक्स्ट को बिल्कुल इस लाइन के ऊपर रखते हैं।
जूम आउट किया, इस शेप को सिलेक्ट किया, इसको भी आपने कोशिश करके बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आके छोड़ना है। तो व्यूअर्स ये देखें, अब ये कंफर्म है 100% कि ये तीनों शेप्स एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। इट्स मीन हमने लेफ्ट मार्जिन सेट कर लिया। अब आप कहते हैं सर हमें राइट मार्जिन सेट करना है, तो बेशक इसी लाइन को आप खींच के इधर ले आएँ, या आप एक मार्जिन और भी खींच सकते हैं, तीसरा मार्जिन को चाहिए वो भी आप खींच सकते हैं, जितने भी आपको मार्जिन चाहिए हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। खैर मैं इसको अब एंड पे लगा के अब मैं इन तीनों शेप्स को इसके मुताबिक एक्सटेंड कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, अब हमें मूव नहीं करना व्यूअर्स, एक्सटेंड करना है, क्योंकि हमें उस साइड से मार्जिन बिल्कुल एक्यूरेट था हमारा और इधर से हमें इस पॉइंट तक लेके आना है। अब इसी तरह इस शेप पे आते हैं, इसको क्लिक किया, इसको हमने एक्सटेंड करके इस लाइन तक ले आए। इसी तरह इस शेप को सेलेक्ट किया, इसको हम एक्सटेंड करके बिल्कुल इस मार्जिन के ऊपर आके छोड़ेंगे। तो व्यूअर्स अब मार्जिन वाला काम हमारा क्लियर हो गया। इन मार्जिन को जस्ट सेलेक्ट करें, डिलीट करते हैं, सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको मार्जिन की भी समझ आएगी। मार्जिन से ये फ़ायदा होता है कि आपकी ऑब्जेक्ट्स, आपकी शेप्स, आपका टेक्स्ट बिल्कुल एक तरतीब में हो जाता है, एक सीध में हो जाता है और एक पॉइंट से हो जाता है वो। इसी तरह व्यूअर्स अगर आपको टॉप से अलाइनमेंट करनी हो, उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी ये दो शेप्स हैं, आप कहते हैं सर ये शेप और ये शेप ये टॉप से बिल्कुल अलाइन करनी है। टॉप से आप खींचेंगे रूलर को और एक पॉइंट पे आके आप उस लाइन को ड्रॉप कर देंगे, जैसे हमने लेफ़्ट राइट के लिए यहाँ से हमने मार्जिन खींचा था। इसी तरह हमने टॉप से खींचा और अब इस मार्जिन को इस पॉइंट पे रख लें या इस शेप को ऊपर ले जाएं, एक ही बात है। अब इस शेप को भी हमने इस मार्जिन के मुताबिक ही सेट करना है, तो मैं इसको भी मूव करके बिल्कुल इस मार्जिन लाइन के ऊपर आके छोड़ूंगा। अब व्यूअर्स इस मार्जिन लाइन को बेशक आप डिलीट कर दें। अब आपकी इन दोनों शेप्स का टॉप मार्जिन भी बैलेंस हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। व्यूअर्स बैलेंस करना इंतहाई ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात आपको सारे टूल्स की समझ होती है, सारे कलर्स वगैरह देने की आपको समझ होती है, लेकिन आपसे चीज़ें सफाई से नहीं तैयार होती हैं। आपकी ड्राइंग में सफाई नहीं होती। सफाई आपकी आती है अलाइनमेंट वगैरह करने से, मार्जिन वगैरह सेट करने से। जी व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी बात। नंबर 5 वेल्ड, ट्रिम एंड इंटरसेक्ट, इस पे आते हैं जी। वेल्ड क्या चीज़ है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। व्यूअर्स इसकी कुछ एग्जांपल यूँ हैं कि जैसे हम एक शेप ड्रॉ करते हैं और इधर से हम एक स्टार ले लेते हैं, मतलब जैसे ये। अब व्यूअर्स स्टोरी कुछ यूँ है कि वेल्ड का देखें मतलब ही क्या है कि दो चीज़ों को जोड़ देना, मिला देना। आप कहते हैं सर हमें कुछ शेप ड्रा करनी थी, जैसे कि ये एक शेप आपके सामने आ रही है, इसकी आउटर बाउंड्री मिल के एक हमें शेप ड्रा करनी है। तो आप इन दो शेप्स को ड्रा करके और इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद व्यूअर्स ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी वेल्ड की। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक डायग्राम, एक शेप तैयार हो गई है वेल्ड करने से। अब ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पर्पज़ ये है वेल्ड करने का। देखें बाज़ औक़ात कुछ ऐसी शेप्स होती हैं, कुछ ऐसी डायग्राम्स होती हैं जिनका डेडिकेटेड टूल आपको नहीं यहाँ से मिलता। तो उसके लिए आपने कॉमन सेंस से कुछ दो शेप्स जोड़नी है और उनको ऐसे पॉइंट पे रखना है कि जब आप उनको वेल्ड करें तो आपको मतलूबा शेप मिल जाए। वेल्ड करने का मकसद ये है। ये बेसिकली व्यूअर्स ये वेल्ड हो गया, ये ट्रिम हो गया, ये इंटरसेक्ट की जो कमांड्स मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, ये बेसिकली कोरल ड्रा के कोर पॉइंट्स हैं। मतलब आप जब किसी भी पॉइंट पे फंस जाएं, आपको वो शेप ड्रॉ करने में इंतहाई दुश्वारी हो, तो आपने कॉमन सेंस से वो शेप्स ले लेनी है जिन शेप्स को मिला के आप अपनी रिक्वायर्ड शेप तैयार कर सकें। तो उसके लिए जैसे एक वेल्ड का तरीका आपने सीखा, इसी तरह एक ट्रिम की ऑप्शन है। जैसे मैं व्यूअर्स आपसे एक क्वेश्चन करूँगी, जी मुझे बताएं कोरल ड्रा के अंदर मून के लिए कौन सा टूल यूज़ होगा। तो टूल तो कोई भी नहीं है मून के लिए। तो मून के लिए हम कॉमन सेंस से कुछ यूँ करते हैं कि जैसे एक सर्कल हमने लिया, कंट्रोल के साथ मैं एक्यूरेट एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसी सर्कल की मैं एक कॉपी भी बना लेता हूँ। क्लिक करके इसको ड्रैग करना है और ड्रॉप करते साथ ही आपने इसको राइट क्लिक भी प्रेस करके फिर दोनों क्लिक से इकट्ठी छोड़नी है, उस तरह एक डुप्लीकेट बन जाएगी। अब व्यूअर्स मैं सेकंड सर्कल को मूव करता हूँ और ऐसे पॉइंट पे मैं इसको प्लेस करूँगा
जहाँ मुझे पीछे मून की शक्ल दिखना शुरू हो जाएगी। तो व्यूअर्स, इतना काम करने के बाद अगर आप इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करें, ऊपर आपको ऑप्शन एक मिलती है ट्रिम की। जैसे आप ट्रिम पे क्लिक करेंगे, ट्रिम का मतलब होता है तराशना, तो वो देखें बैक ऑब्जेक्ट को उसने उस फ्रंट ऑब्जेक्ट के मुताबिक तराश दिया। फ्रंट ऑब्जेक्ट को साइड पे करके आप डिलीट कर दें तो व्यूअर्स देखें ये एक मून तैयार हो गया। अब वैसे मून तैयार करना इंतहाई टफ है क्योंकि इसका कोई डेडिकेटेड टूल नहीं है। तो अब हमने कॉमन सेंस से एक सर्कल लिया, फिर एक उस सर्कल की कॉपी बनाई और उन दोनों को ऐसे पॉइंट पे हमने प्लेस किया, जब फिर उन दोनों को हमने सेलेक्ट करके ट्रिम किया तो वो हमारे पास मून की शक्ल आ गई। तो व्यूअर्स, ये भी एक कोर पॉइंट है कोरल ड्रॉ का, ट्रिम करना। इसी तरह इंटरसेक्ट को ज़रा समझिएगा। इंटरसेक्ट भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप ये चाहते हैं कि एक जंजीर आप बना सकें, एक चेन बना सकें, तो चेन के लिए आपको उसके जो उस सर्कल्स होते हैं उनकी शेप एक चाहिए। तो उसके लिए मैं भी बस यहाँ से एक सर्कल लेता हूँ और इस सर्कल की एक कॉपी बना के मैं इसको कंट्रोल के साथ तकरीबन यहाँ पे रख लेता हूँ। मकसद ये है कि जो इनका ये इंटरसेक्शन पोर्शन है ये वाला, हमें इस तर्ज की एक शेप चाहिए। तो इस तरह की शेप बनाना वैसे तो ज़रा डिफ़िकल्ट काम है। आप इन दोनों शेप्स को सेलेक्ट करके और यहाँ से एक ऑप्शन होती है इंटरसेक्ट की, इंटरसेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स देखिएगा बीच वाला जो इंटरसेक्शन पोर्शन था इनका वो एक अलग शेप की शक्ल इख्तियार कर गया। अब इनको आप डिलीट कर दें। अब इसकी आप चेन बनाना चाह रहे थे तो आप इसको सेलेक्ट करके मतलब ऐसे थोड़ा रोटेट कर लें। अब इसकी एक कॉपी बना के आप फॉर एग्जांपल इसको आप इस पॉइंट पे रखें, मतलब डुप्लीकेट बनाएं और आप कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। आप देखें ये शेप, इस तरह की शेप बनाना इंतहाई डिफ़िकल्ट था आपके लिए, लेकिन हमने इसको एक ट्रिक के ज़रिए समझा कि हम अगर दो शेप्स लेके उनको जोड़ें और उनका इंटरसेक्शन पोर्शन निकाल के अलग शेप बना लें तो हमारे ये मसला हमारा हल हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये जो चीज़ें तीन आखिर में मैंने आपको बताई हैं, वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनकी मदद से कोरल ड्रा में जहाँ पे आपकी ब्रेक लग जाए, जहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम आए, जहाँ से आप जो कोई शेप ऐसी ड्रा करना चाहें जिसका टूल अवेलेबल नहीं है, तो व्यूअर्स आप इन तीन कमांड्स की मदद से अपनी मतलूबा शेप हासिल कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कोरल ड्रा के ये 5 टिप्स ट्रिक्स, ये कोर पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स की तरफ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट करिएगा, इसका आंसर दिया जाएगा। और एंड पे एज़ यूजुअल हमारे इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।